जय हिंद दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का वीवीए ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर यहाँ पर निर्वाचन दे दिया है ना दोस्तों, इसका मतलब कि कितने सीटों पर निर्वाचन होता है, तो 543 सीटों पर। कितने सीटों पर दोस्तों? 543 सीटों पर। और दो सीटों को राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति दो लोगों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। वो दो लोग किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कि जो किसी क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, खेल में क्रिकेट, कबड्डी या कुछ भी, या फिर एक्टिंग में जो कि फिल्म स्टार हैं। मान लीजिए अक्षय कुमार को राष्ट्रपति का मन किया कि मुझे लोकसभा में उनको लाना है, तो अक्षय कुमार को डायरेक्ट लिया देंगे। उनका कोई वोटिंग नहीं होगा, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। पूछ रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता है। क्या है दोस्तों? वर्षा की अधिकता। आप लोग देखे भी होंगे गांव नगर में, अगर नदी में पानी है और वर्षा उस टाइम बरखा ज़्यादा जल्दी आ जाए और ज़्यादा हो तो नदियाँ और ऊपर आ जाती है, ऊपर उसकी उछाल हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो दूसरे टीचर से जाकर देखना है। कोई एथी नहीं है, आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तभी देखना, नहीं आए मत देखना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में हुआ। और कहाँ हुआ पूछ दे तो कलकत्ता में हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ से प्रारंभ हुआ। पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान से प्रारंभ हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को एक क्वेश्चन आप पहले से याद किए होंगे और आपको लग रहा हो कि भाई तो सब याद किए हैं, क्यों इसको पढ़े। तो देखिए, याद किए हैं तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। अभी से आप लोग बार बार आपके सामने जो क्वेश्चन याद किए हुए अभी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके दिमाग में छप जाएगा, तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एक बार याद कर छोड़ दीजिएगा, तो आगे चलकर जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो 4 ऑप्शन में आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा कि कौन इसका राइट आंसर है। तो इसलिए जो क्वेश्चन याद है तब भी पढ़िए, नहीं याद है तब भी पढ़िए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से जानवर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। तो वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। आप लोगों को ऑप्शन में या इस तरह से भी देता है कि घड़ियाल। तो देखिए दोस्तों, घड़ियाल जो है ना, तो भारत में भी पाया जाता है, तो नेपाल में भी पाया जाता है। तो कैसे उसको कह सकते हैं कि घड़ियाल सिर्फ भारत में पाया जाता है। बहुत अब टीचर कराए भी होंगे, देखे होंगे आप लोग कि ऑप्शन में घड़ियाल देंगे और मारेंगे कि घड़ियाल भारत में सिर्फ पाया जाता है, लेकिन घड़ियाल नेपाल में भी पाया जाता है। गूगल कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं दोस्तों। तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। कितने अंग है दोस्तों? वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग है। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है दोस्तों। तो रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित आपदा है, लेकिन बाढ़ जो है ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसी आपदा है दोस्तों? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ को नियंत्रित करता है दोस्तों? नहीं कर सकता है। बाढ़ आता है क्या मानव के कारण आता है? नहीं आता है। लेकिन ये 3 जो है मानव के चलते ही होता है, इसलिए बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पूछा है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो बाढ़ मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। पूछ रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे दोस्तों। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। किस क्षेत्र में भेजे जाते थे दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने करवाया था। पूछ रहा है कि जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। और पूछ दे कि जर्मन राई राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट
कब करवाया था दोस्तों? तो 1806 में करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1806 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूछ रहा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर पूछ दे कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उस पूंजी पर सिर्फ और सिर्फ जो कि बिजनेसमैन होता है उनके ही अधिकार होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग है, जो कि समाजवादी, पूंजीवादी सबको मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को माना गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है दोस्तों? तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है ना दोस्तों, देखिए बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है ऊपर वाला, ये सारे के सारे बाढ़ग्रस्त है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र दोस्तों? बिहार के उत्तरी क्षेत्र, जो कि कोसी नदी के प्रभाव के चलते बाढ़ग्रस्त है। किसके चलते दोस्तों? कोसी नदी के प्रभाव के चलते। अगर पूछ दे कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है, और कोसी नदी के चलते ही उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर उत्तरी बिहार हो जाएगा। उत्तरी बिहार हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सोने की आभूषण की शुद्धता की जांच किससे होती है? पूछ रहा है कि सोने की आभूषण की शुद्धता की जांच किससे होती है दोस्तों? तो हॉलमार्क से होती है। किससे होती है दोस्तों? हॉलमार्क से होती है। अगर पूछ दे कि सोना का जो अच्छा क्वालिटी है, जो अच्छे क्वालिटी का सोना है, वो कितने कैरेट का होता है? तो कितने कैरेट का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, दोस्तों 13 नंबर में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और सर्वप्रथम 1915 में दोस्तों, 1915 में महात्मा कहकर उन्हें पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है? पूछ रहा है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है दोस्तों? तो चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? गोरखपुर जिले में। और चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। वहीं से क्वेश्चन लाया गया है कि चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1922 में हुआ था, जिसके चलते असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, निम्न में से मानव जनित आपदा कौन है? पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है दोस्तों? तो इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। सड़क दुर्घटना मानव जनित आपदा है, आतंकवाद मानव जनित, रेल दुर्घटना मानव जनित। अगर बाढ़ कैसी आपदा है दोस्तों? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, निम्न में से कौन गैर सरकारी है? पूछ रहा है कि निम्न में से कौन गैर सरकारी है दोस्तों? तो रेलवे सेवा सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, सैन्य सेवा जो कि सैनिक है सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा जो है एक गैर सरकारी है। देखे होंगे जो मॉल, तो प्राइवेट आदमी का उस पर अधिकार होता है, किसी कंपनी के मालिक उसका चलाते हैं, लेकिन ये 3 सेवा को भारतीय सरकार चलाती है, तो इसलिए सरकारी सेवा है। लेकिन मॉल सेवा प्राइवेट आदमी चलाते हैं, जो कोई ऑनर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? पूछ रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का दोस्तों? तो धार्मिक और क्रांतिकारी प्रकृति का। किस प्रकृति का? धार्मिक और क्रांतिकारी प्रकृति का था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पूछ रहा है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा है भारत का स्थान, दूसरा है। भारत सेकंड नंबर पर है चावल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? पूछ रहा है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। और यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या कृष्णा नदी का उद्गम भारत में हुआ है? क्या यानी कि कृष्णा नदी का उद्गम भारत से होता है या किसी दूसरे देश से होता है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। और गंगा नदी के उत्तर से दक्षिण में दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। उत्तर से दक्षिण में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में,
गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ है? पूछ रहा है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था दोस्तों? तो कोयला का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? कोयला का निर्माण हुआ था। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने ज़िला राज्य का नाम ज़रूर बताइएगा, अपना नाम ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।